हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 में दोस्तों जो 27 सितंबर 2024 को जो सेकंड पारी के अंदर जो पेपर लगा है उसकी दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध है वो आंसर की बताने वाला हूं। और सबसे तेज और सबसे शुद्ध आंसर की है। आप अपना स्कोर है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं और आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो साबित होंगे। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सेकंड पारी के अंदर जो पेपर लगा है उसके अंदर देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? मांजुली द्वीप। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मांजुली द्वीप। सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो दोस्तों सिंधु नदी प्रणाली का भाग दोस्तों यहाँ पे कोसी नहीं है, ये गंगा नदी का भाग है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तीन नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की झील खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों देखिए ये जो पिछोला है ये मीठे पानी की झील है उदयपुर में, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। चार नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सकीय क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों वो है इसमें शल्य चिकित्सा में सहायता देना। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांच नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पैरेलल कंप्यूटरिंग, ये कंप्यूटर वर्ग की श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आरएस प्री के लिए और 10+2 के लिए सीईटी 10+2 और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो कल से शुरू कर दी जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय ने 2023 का रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये जीता रवि कन्नन ने। यहाँ पर ए नंबर है ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन समिट 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? दोस्तों ये आयोजित किया गया कहां पर? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न फर्स्ट पेपर के अंदर भी यानी कि प्रथम पारी के पेपर के अंदर भी पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बटा शहर थे, तो दोस्तों वो कौन से थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दोस्तों ये टू स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। कथन एक में देखिए, बिजोलिया किसानों की समस्या को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन है दोस्तों मांडलगढ़ हकीम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की। कथन सेकंड देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत के गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपुताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप है वो ले लेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों लौह अयस्क का प्रकार यहाँ पर लिमोनाइट नहीं है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लिमोनाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, सॉरी लिग्नाइट नहीं है, लिग्नाइट कोयले का प्रकार है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग दोस्तों पेट्रोकेमिकल उद्योग है, ये खनिज आधारित उद्योग है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, 11 अवलोकनों का औसत 50 है, यदि पहले 6 अवलोकनों का औसत 40 है और अंतिम 6 अवलोकनों का औसत 55 है तो छठा अवलोकन है तो दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है 20। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20। 15 नंबर प्रश्न है,
एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जा सकने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई है वो कितनी होगी? दोस्तों डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं, 17 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही, 17 मीटर। 16 नंबर का प्रश्न है, एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है। यदि पथ 14 मीटर चौड़ा हो तो इसकी बाह्य त्रिज्या, बाह्य परिधि की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 119 मीटर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 119 मीटर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% हानि पर 400 रुपए में बेचा। 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 550 रुपए में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? तो दोस्तों वो राजा राम मोहन राय थे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो वीर सावरकर थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वाक्य कौन सा अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, घनश्याम के 5 दरिया और कंबल बिकेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कलम तोड़ना। दोस्तों कलम तोड़ने का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसमें बढ़िया लिखना। ठीक है, और खेत रहना या आना, तो दोस्तों ये वीर गति पाना। और इसका हो जाएगा चांद पर थूकना, यानी कि दोस्तों संतोष होना। सॉरी, चांद पर थूकना का मतलब सम्मानीय का अनादर करना, और कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो दोस्तों कितनी रियासतें थी? राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासतें थी। आगे देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट के साथ में सूची सेकंड को सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूची फर्स्ट में चिपको आंदोलन। दोस्तों ये चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था, यानी कि पहले का 3 कौन से ऑप्शन में होगा? यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया? तो दोस्तों ये अपनाया था 1985 में। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? तो वो करती है दोस्तों IRDAI। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों वो है कौन? तो वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो दोस्तों RBI गवर्नर है, ये एक संवैधानिक पद नहीं है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया, यानी कि ही केम आउट टू ईट ए लिटिल फ्रेश एयर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, इसका हिंदी अर्थ बताना है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है प्रष्टांकन करना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों वो करता है मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट या आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की गई? तो दोस्तों ये की गई कब से? तो ये 13 जुलाई 2022 से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ क्रियान्वयन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें शुद्ध के लिए युद्ध, ये 26 अक्टूबर 2020। दोस्तों ये सारे के सारे हैं वो इसमें सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों इसमें सत्य है। और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करें।
देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? बताइए। तो दोस्तों ये है ग्रेट निकोबार का, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो है चंबल नदी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल नदी। 38 नंबर प्रश्न है, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह है? तो दोस्तों इसमें शामिल है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOZ और GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें 60:40। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों उद्योग क्षेत्र। ठीक है, काफी सारे खनिज है वो यहाँ पर निकलते हैं राजस्थान में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं वो कौन सी है? देखिए ये प्रश्न भी अभी पूछा गया था और काफी सारे प्रश्न हैं दोस्तों, इनमें से जो आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास और तंबाकू। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन दोस्तों क्रियान्वयन की गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें जनजातीय निर्धन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो वो है दोस्तों तेल रिफाइनरी, वो है डिगबोई रिफाइनरी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दोदा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, यह निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? तो दोस्तों वो है इसमें नीलगिरी पर्वत। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, नाथुल्ला पास दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसका? तो ये दोस्तों सिक्किम का है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिक्किम। नेक्स्ट है, वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लाल और हरा रंग में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा और वह अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा, सही उत्तर हो जाएगा वो है गगनयान। सी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप दोस्तों इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल नहीं है, बाकी है। 49 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? तो दोस्तों वो 15वां संविधान संशोधन था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट के साथ में सूची सेकंड को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, परिसीमन आयोग ये अनुच्छेद 82 से संबंधित है, यानी कि 2 का 1 कौन से अनुच्छेद में है, सॉरी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना। इसमें वस्तु एवं सेवा कर अनुच्छेद 246 है और यानी कि 4(1) कौन से ऑप्शन में? 4(1) में, ये देखिए सी नंबर ऑप्शन सही। 51 नंबर प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रतिपादित किया गया था A.V. डाइसी के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई? ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। आगे देखिए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 279A इसका राइट आंसर, सॉरी 279A यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? तो दोस्तों वो करता है कौन सा? तो वो निगमित कर यानी कि कॉर्पोरेट कर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? तो दोस्तों वो है मादक पेय यानी कि शराब। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस किले को चुनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भैंसरोडगढ़ का किले को। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो बोली जाती है वागड़ी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वागड़ी। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो ये सम्मिलित किया गया था दोस्तों 2010 में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रिक्त स्थान को सबसे उचित विकल्प में भरिए। 9, 28, 65, 126। आगे क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा 217। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्षर समूह को चुने जो अन्य से अलग है। तो दोस्तों अन्य से अलग है तो वो है इसमें PH3। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को हुआ। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये सारे के सारे मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ ये बिल्कुल शुद्ध प्रश्न है, बिल्कुल सही आंसर की है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्राय कौन सा यानी कि प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो राज्यपाल करता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से कितनी किलोमीटर की ऊपर की दूरी पर किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 36,000। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, सांद्र नाइट्रेट एसिड तांबे यानी कि कॉपर से अभिक्रिया करके देता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व पानी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है किसकी? गंगा की सहायक नदी है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक और अकर्मक 2। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो सभी पद प्रधान होते हैं तो दोस्तों वो होते हैं द्वंद्व समास में। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों वो कहलाते हैं क्या? तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है, 11 से 70 में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से अभाज्य है? तो दोस्तों वो संख्या है 6। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली आयोजन के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ACDB। ACDB जिसने भी किया है उन सभी का सही है। आगे देखिए, फूल लाल फल, फूल लाल फल। तो दोस्तों फल है वो दोस्तों लाल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ फूल लाल भी होते हैं, ठीक है, और कुछ फल भी लाल होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है? तो दोस्तों राजस्थान और दोस्तों ये गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? तो वो करता है दोस्तों बहुमुखी रूप से। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जानवर जंतु विज्ञान, रक्त का क्या हो जाएगा? दोस्तों रक्त का हो जाएगा इसमें हिमेटोलॉजी। बी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम बाएं से तीसरे स्थान की संख्या के इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान की संख्या के दाई अंक का योग होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 5। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। सुशील भूमि की नानी
संगीता का दामाद है। रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। रवि का संगीता से क्या संबंध है? तो दोस्तों बताइए क्या संबंध है? तो ये पोती का पति हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग एवं पुस्तकालयों की स्थापना की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पंडित जाबरमल शर्मा। बी नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों ये बरकाना जलप्रपात है, ये कर्नाटक में है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए पैसे से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों क्या होगा। देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन रियलिटी द, तो दोस्तों ये प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फूड इंडस्ट्री। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पैसेज को पढ़ के उत्तर देना था। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द दोस्तों कंक्लूजन ऑफ द पैसेज ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें स्किपिंग कैन नॉट हार्म यू। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इन अमेरिका, दोस्तों ये प्रश्न है 86 नंबर का, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, बोगस मीन्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फॉल्स। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए रोहित हैज द रेपुटेशन इज कॉम्प्लिकेटिंग। दोस्तों ये प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए मुडिंग द वाटर्स। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को इनपुट करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेंसर का। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सेंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वन वर्ड बताना है। देखिए यहाँ पे, वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इनविकेबल। तो यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एपथी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फेरवोर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए ए फॉर्मल लेटर है कंक्लूड्स विथ ए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सिग्नेचर। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजभाषा नियम 1976। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? तो दोस्तों ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शरद कमल अंचता को। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है, ये अब कानूनी अधिकार है, इसको बना दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए खालिस्तान भरना था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डजंट फर्निश आएगा इसमें। ए नंबर ऑप्शन सही। और यहाँ पर देखिए खालिस्तान भरना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए देयर वाज नो कॉन। तो यहाँ पर ये खालिस्तान 3 दे रखे हैं। ठीक है, 3 नहीं 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। देखिए ए आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 101 नंबर प्रश्न है,
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में से निम्न में से कौन से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो ये 1966 से 1969 तक। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित में से कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए, राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की गई थी? दोस्तों ये लागू की गई थी कब? तो ये 17 सितंबर 2022 को। बी नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको भी छोड़ दीजिए दोस्तों, इसका भी 105 का भी उत्तर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 17 उद्योग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? अमीय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो है कृषाणु। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कृषाणु। 108 नंबर प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा इसमें सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सत्य है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अघोष है? अघोष ध्वनियां कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए छ, तय और प, ये तीनों दोस्तों अघोष ध्वनियां है। तो यहाँ पर अपना ACE यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, डेपुटेशन के लिए हिंदी में समानार्थक शब्द क्या है? ये प्रश्न अभी पूछा गया था, प्रतिनियुक्ति हो जाएगा इसमें। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आजीविका का सुद्रूप है? तो दोस्तों आजीविका का सुद्रूप हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, आजीविका। आगे देखिए, राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1904 में। बी नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं, सोडियम धातु से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें कथन 1 सत्य है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रक्रियात्मक होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सही है और दूसरा गलत है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है, इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें विभिन्न कंप्यूटरों के अनधिकृत उपागम को रोकने के लिए। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1969 में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शिकायतों का निपटारा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 बीइंग आएगा इसमें। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों पेशियों से संबंधित प्रश्न है, दे फीड द सेल्स एट द जू ट्विस ए डे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें द सेल्स आर फेड ट्विस्ट ए डे एट द जू। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, बताइए क्या? उसको चूंप बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चूंप। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गैर नृत्य में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर प्रश्न है, नटानियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। डी नंबर ऑप्शन सही।
नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए थे। और दोस्तों अनशन के दौरान उनका यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पोटी श्रीरामुलु। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ये 124 नंबर का प्रश्न है, वो आपको दोस्तों बताना है कमेंट में कि इसका उत्तर क्या होगा। 125 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मेहंदी द्वारा गहरा भूरा तथा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार रहता है? तो दोस्तों इसमें लासोन जिम्मेदार रहता है। डी नंबर ऑप्शन सही। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है। तो दोस्तों ये देता है इसमें ZnNO3 प्लस H2O प्लस N2O। तो यहाँ सॉरी NO2। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा यानी कि अंश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें F1 पार्टिकल। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों बाजरा है, वो खरीफ की फसल है। ठीक है, बाजरा है, ये खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर चना है, ये दोस्तों खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए जो ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थ्रेट दे रखा है, इसका कोड दे रखा है 289512। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शब्द दे रखा है इसका कोड क्या होगा? इसका कोड हो जाएगा दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2994 वाला। ठीक है, 2994 75 12 65 5। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 130 नंबर प्रश्न है, अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। जो ये प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 25 किलोमीटर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ABCDE और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 132 नंबर प्रश्न है, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह है से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय अक्षर समूह है प्रथम अक्षर से संबंधित है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों AGHILMTY। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? तो इसमें बी नंबर की आकृति आएगी दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 8% घटा दिया जाए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3/4 होगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 135 नंबर का प्रश्न है, इसका अनुपात आएगा दोस्तों देखिए 6:7:4 आएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही। 136 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर प्रश्न है, 1947 के भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है? तो वो है करणी माता। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 139 नंबर प्रश्न है, पुनः समझौता 1932 निम्नलिखित में से किन नेताओं से संबंधित था? तो ये संबंधित था दोस्तों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ था, पुनः समझौता। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सी नंबर ऑप्शन सही। 141 नंबर प्रश्न है, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना से संबंधित। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 143 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है बताइए? तो यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय है, वो नहीं है। आगे देखिए 144 नंबर का प्रश्न है, देखिए यदि 7.5 वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में एक राशि पर 7,500 साधारण ब्याज बनता है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 10,000। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप
साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? तो दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर हो जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पित्रादेश शब्द में संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो दोस्तों पितृ प्लस आदेश, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन इसमें गलत दे रखा है? तो देखिए यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 148 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीयक कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यह देश का कुल कोयला उत्पादन में 25% का अंशदान देता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 149 नंबर प्रश्न है, करेवा बनावट किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों ये है केसर के लिए, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो वो है दोस्तों इसमें सोन, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों स्कोर आपको पता चल गया होगा, और आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और फर्स्ट ग्रेड और आरएसपी और दोस्तों 10+2 भर्ती परीक्षा के लिए, सीईटी 10+2 के लिए, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो कल से शुरू कर दी जाएगी। तो आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।